इस बार आप लोग देख रहे हैं कि बदला हुआ क्रम, बदला हुआ नजारा आप सबको एक लगभग एक वर्ष से एक शब्द आ रहा है, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव। कोई चीज जैसे समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें हर प्रकार के रत्न निकले, कुछ अच्छे निकले, कुछ खराब निकले, उनका अनुभव हुआ। तो अमृत शब्द इसलिए आ गया, उसी मंथन में हम जब 75 वर्ष जो आज यहाँ में नहीं लगता है, कोई आजादी के पहले का भी कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसको भी मेरा अभिनंदन। बाकी स्वतंत्र देश के सारे नागरिक बैठे हैं। तो 75 वर्षों में इस देश ने जो विकास किया, उस समय जो व्यक्ति पैदा हुआ होगा वो आज कितने वर्ष का हो गया? 75 वर्ष का हो गया है, परिपक्व हो गया है। उसने एक पीढ़ी को पलते समझते देखा है, उसने संघर्ष किया और अपनी पीढ़ी को बनते सौंपते देख रहा है और उसको अनुभूत हो रही है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए, यही मेरा अमृत काल है। जैसा कि आप सबको याद है, 15 अगस्त 1947 ये तिथि ऐसे ही नहीं प्राप्त हो गई। इस देश का विशेष कालखंड रहा, भारत वर्ष सदैव अखंड रहा है। भारत की एकता अनेकता ही इसका एक मूल मंत्र है। भारत के लोगों की भाषा, बोली, वस्त्र, पहनावा, आचार व्यवहार, त्योहारों को मनाए जाने का अलग अलग ढंग, रीति रिवाज, अपनी अलग अलग संस्कृति, और उन सबको एक सूत्र में पिरोता है। सबका अपना अपना झंडा, अपना अपना डंडा है ना। लेकिन जिस ध्वज को लेकर के आप लोग आ जाए, वो सबको एक सूत्र में पिरो रहा है। एक भावनात्मक है, हमारा कलम का रंग दूसरा हो सकता है, आपका दूसरा होता है, हमारे कपड़े अलग हो सकते हैं, आपके पूरी भाषा और रहन सहन हर कुछ अलग हो सकता है। लेकिन जिस समय आप इस तिरंगे झंडे को देखते हैं, इस राष्ट्रीय प्रतीक को देखते हैं, उस समय यह सबको लगता है कि ये मेरा है, ये हमारा है, सबका है। तो इस देश को आजाद होने में 200 वर्ष का अंग्रेजों का कालखंड इस देश पे शासन किया, और उस कार्यकाल में बहुत सी यातनाएं हमारे यहाँ राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, देश का नेतृत्व करते थे। विदेशी अधिकारियों के आने से इस देश की रहन सहन व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा। ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार के रूप में भारत करने के लिए भारत में आई, और उसने यहाँ के राजाओं से, उनके जो हेड थे, राजाओं से संपर्क किया कि हमको जमीन दे दीजिए, हम अपना व्यापार करना चाहते। तो यहाँ के लोग उस समय एक दूसरे कपड़े धुलते थे, उन्होंने उनको साबुन दिखाया कि इसको लगाओ, देखो साफ, ठीक है। तो यहाँ के राजाओं के यहाँ जा जाते तो उन्होंने नुमाइश किया, तो लगा कि परिवर्तन होना चाहिए। तो उन लोगों ने उनको आश्रय दिया, और इस देश में उन व्यापार एक रास्ता था अपने इस हिंदुस्तान में उनको पनपने का। लेकिन उनके पीछे कुचक्र था, उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये हमारी फैक्ट्री आपने लगवा दिया, तो इसकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है हम कुछ सैनिक अपने रख ले, कई बॉडीगार्ड रख ले या सुरक्षा गार्ड रख ले। फिर धीरे धीरे उन्होंने उनकी संख्या बढ़ाई,
आई, जब बहुत सी फैक्ट्रियां लग गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, इसमें जो आपके पुराना पैसा पड़ा हुआ है तो आप हमारा एग्रीमेंट कर दीजिए और हम आपको कराते रहेंगे। तो राजा जो थे वो सरल थे और आपस में कुछ यहाँ की संस्कृति के अनुसार कोई उत्तर का राजा होता था, कोई पश्चिम का होता था, सबके तो अपने अपने वो होते थे। इस कारण यहाँ की जो कह लीजिए यहाँ की विविधता का उन्होंने फायदा उठाया और पूरे देश में धीरे धीरे अपनी कंपनियों के सुरक्षा के साथ अपने सेना भी विकसित कर ली। और फिर एक राजा दूसरे से जब लड़ता था तो कहा मेरे पास सैनिक है, यदि आप आ रहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो अपने सैनिक भी भेजने लगे। इस प्रकार से धीरे धीरे इस हिंदुस्तान में उन लोगों का आधिपत्य बढ़ता गया और एक ऐसा काल आ गया जब यहाँ के लोग बहुत विकसित होने लगे। तब 1857 का एक स्वतंत्रता संग्राम बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया। दुर्भाग्य था उसमें भी हमारी क्रांतिकारी देश के लिए संघर्ष किए महारानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर गोपे, नानाजी, बहुत सारे दुश्मन के जो मंगल पांडे तरीके लोग इस देश को बनी उनके शासन आधार क्या होता है, शासन के कुचक्र में फंस करके लोग प्रताड़ित होते हैं। उस शासन के बदलाव को, क्रांति का मतलब होता है, क्रांति मतलब है परिवर्तन, उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए क्या हम इसलिए अंग्रेजों से लोग लड़ाई लड़े। लेकिन ये स्वतंत्रता संग्राम हमारा 1857 का जो विफल हो गया, फिर एक धूम बनता है, एक रोष बनता है, एक तो उस समय बना देश के अंदर उस दमनकारी अंग्रेजों की उस समय बहुत बलिष्ठ हो चुके थे। ऐसी समस्याएं नहीं होंगी जो राजा एकत्रित नहीं हो पाए, एक दूसरे का साथ नहीं दे पाए। फिर वो भी बड़ा संग्राम था, छोटा संग्राम नहीं था। 1857 प्रथम संग्राम कहा जाता है। फिर वहां से लेकर के और 15 अगस्त 1947 तक आते आते 90 वर्ष, यानी एक पीढ़ी ने फिर बलिदान किया इसको आजाद कराने के लिए। उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, जो दूसरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो था उसमें दो विचारधाराएं एक साथ काम करती। एक विचारधारा थी कानून का सहारा लेते हुए, उसमें भी पढ़े लिखे लोग थे, बैरिस्टर थे। उस विचारधारा के लोग कानून का सहारा लेते हुए अहिंसा और सत्याग्रह, जन आंदोलन के माध्यम से देश को आजाद कराना चाहते थे। दूसरे भी ऐसे लोग थे जिनकी विचारधारा ऐसी थी कि हर कोई चीज अनुनय विनय से नहीं मिलती है, तो उसका एक रास्ता होता है, मांगे से कुछ न मिले और वो असंभावी है तो उसको छीनने का भी प्रयास करना चाहिए, उसके लिए शक्ति चाहिए। तो उसमें भी ऐसे लोग जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने लोगों ने भी मिल करके उसमें आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लोगों ने नाम सुना होगा, चंद्रशेखर आजाद, लंकेश्वर दत्त, भगत सिंह, इन लोगों ने उनसे प्रभावित तो गांधी जी से भी थे जो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन इस बार देश को आजाद ही करना है, इस कारण उन लोगों ने दो विचारधाराओं पे चलते हुए इस देश को आजाद कराने के लिए एक साथ संघर्ष किया। और उस संघर्ष में अंग्रेजों के उस समय अंग्रेजों का जो था लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ का गवर्नर था, लॉर्ड, ठीक है। एक ऐसा देश में क्रांति पैदा हुई, दूसरी जो क्रांति हुई, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये
90 वर्ष का हो चुका था जब देश आजाद हुआ, और आज जिसने देश को आजाद होते हुए देखा है वो आज बड़ा ही हर्ष अपने में गौरव महसूस कर रहा है, और जो नहीं देख पाए हैं वो आज उस अतीत को भी याद रखें कि इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे जो वीर बलिदानी क्रांतिकारी वो भी हमारे भाई ही थे, कोई ऊपर से नहीं आए। उसी संस्कृति को से शासन की नीति को का विरोध किया, और हमारी नीति होनी चाहिए, हम इस देश के वासी हैं, हम हर चीज पैदा करते हैं, हमारा हक होना चाहिए। ये संस्कृति क्रांति जो 1947 में जन्मी और भारत देश को अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा, संधि करना पड़ा, क्योंकि हम लोग मिल करके इस देश को आजाद किए हैं। दुर्भाग्य रहा हमारा देश आजाद हुआ, जो बहादुर शाह जफर के जो अनुयायी थे उन लोगों ने उसे नहीं माना, तो हमारे देश के दो भाग हो गए। लेकिन फिर भी जो भी हमारा भारत देश है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, इस देश को अपनी जान से ज्यादा प्रेम करते हैं, और ये तो राष्ट्रीय बात हो गई। लोकल की भी बात होनी चाहिए, 200 आदमी बैठा हो, एक लाल किले से प्राचीन पे उद्बोधन होता है, हर वर्ष होता है, और एक अपने भी यहाँ 10 साल पहले इसी प्रांगण का छोटा अपना सचिवालय है, अपने लोगों के लिए यही लाल किला सदैव इसको पूछते रहो। 10 साल में इसकी दशा दुर्दशा हो गई। यहाँ होता था कि हम लोग कर्मचारीगण आकर के 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व जो भी है क्रियाकलाप अपने सचिवालय में मनाए। इतना पैसा लगने के बावजूद भी उसको हम लोग नहीं कर पाए, जो भी रहा हो। और आज आप लोगों को आमंत्रित किया गया, बैठाया गया है, पुनः उस पर अवलोकन किया गया है, तो इसके लिए हमारे नायाब हीरा डायमंड जो है, जिनको आप लोग पंचों में से आपने नायाब हीरा चुना, उसके लिए, उसके प्रयास के लिए आप लोगों की तरफ से एक जोरदार ताली होनी बहुत ही कोहिनूर है आपका। कोई ब्रिटिश शासक, कोई चोर चुरा के न ले जाके आए। एक बात विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे एक 100 निष्ठावान कार्यकर्ता मिल जाए तो मैं पूरे भारत की तस्वीर बदल सकता हूँ। आज ये आपने एक हीरा और यदि आप जैसे लोग 10 लोग हो जाएं तो इस जनपद की तस्वीर बदल जाएगी। इनको उसी लायक आप लोग बनाएं, अपने काम का विकास कराएं, अपना विकास कराएं, और इनसे अपेक्षा करें इनके माध्यम से क्षेत्र का विकास कर हो, घर जाए, रिश्तेदारों में जाए। अच्छा लगता है जब कोई बाहर का आपके गांव आता है, बताइए क्या हो गया, क्या कोई जादू छड़ी लग गई? यही इनकी सोच है, यही इनकी पहचान है। इसी का हर व्यक्ति, और ये युवा शक्ति का यही अभिमान है कि आपको मौका दिया है, क्योंकि इनका पूरा जीवन अभी बाकी पड़ा हुआ है। यह कुत्सित मानसिकता के लोग नहीं होते हैं, वर्तमान सोच को देखते हुए भविष्य संवारने के लिए लोगों को समाज से आगे बिठाते हैं, और उन्हें बिठाया है। आप उनकी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। आज के दिन इसके अलावा आपका क्या आभार व्यक्त कर सकते हैं? आपकी सोच, आपकी परख बहुत ही सराहनीय है, और
से ग्राम विकास का ही नहीं, आप उनके क्षेत्र विकास के बारे में सोचिए। ऐसी भावनाएं अपने समाज में जाएं, अपने रिश्तेदारों में जाएं, जो भी आगे, क्योंकि हम जानते हैं भाई अपना घर झाड़ू लोग रोज लगा लेते हैं ना, पड़ोस में गंदा होता तो उसको कोई नहीं सुनता। इन्होंने तो पूरे 5 गांव का एक व्रत ले लिया, संकल्प ले लिया। तो आपका भी संकल्प होना चाहिए कि आप रिश्तेदारी तक ये पहुंचे, वहां भी उनके नाम का एक पत्थर लगा होना चाहिए। ये इनकी, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, ये इनकी रूपरेखा, इनका व्यक्तित्व है, उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ। जो भी बातें बोली जाती हैं, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो सब हमारे भावना में है मैं उसको बोल रहा हूँ। आज के दिन आप उन्होंने सम्मान किया, इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अर्श से अर्श तक पहुंचाया, काट से कुर्सी तक आपको पहुंचा दिया है। यदि आपने उनको कुर्सी दी तो आपका भी उन्होंने सम्मान किया है, आपको भी उन्होंने कुर्सी दी। आशा है अगला 15 अगस्त जब भी मनाया जाएगा, जो भी राष्ट्रीय पर्व मनाए जाएंगे, आपकी सहभागिता उसमें बनी रहे और लोगों का प्यार आपको बना रहेगा। इस अनमोल जीवन को संभाल के रखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपने छोटे भाई से, अपने डायमंड से भी सुनना चाहते हैं। आप सभी लोग आज आजादी के इस महापर्व के अवसर पर हमारे छोटे से निवेदन पर आप सब लोग आए हैं, इसलिए हम आप सबको अपना करबद्ध प्रणाम करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि ये विश्वास आप हर 15 अगस्त को बनाए रखेंगे। हमारे संजय भैया ने कोई बात छोड़ी नहीं जो हम बोले, बहादुर शाह जफर का नाम ये कई बार लिए। तो जब हमारे सारी लड़ाइयां नरम दल गरम दल, मतलब एक दल जो बोले कि जो है महात्मा गांधी जी का था, दूसरा राजगुरु चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल का था। जब ये सब लोग हार गए तो जो 1857 की क्रांति की आपकी बात थी, तो उस समय बहादुर शाह जफर के पास जब सब लोग गए और उनको एक सर्वसम्मति से भारत के सभी राजाओं ने उनको अपना नेतृत्व दिया और उनसे कहा कि जफर साहब अब ये लड़ाई हमारी आप ही कर सकते हैं। उस समय उनकी उम्र 81 साल की थी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि हाँ, इस निर्णय को स्वीकार करते हैं और हम आप सबकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने लड़ाई शुरू की, वो भी कहीं ना कहीं किसी भी कारणवश सफल नहीं हो सके और अंग्रेजों ने उनको अपना बंदी बना लिया। एक दिन ऐसा आया कि सुबह रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर बंद थे और सुबह नाश्ते के टाइम उनके 2 बेटों का कटा हुआ सिर अंग्रेजों ने उनको जो है नाश्ते में भेंट किया। तो जब राजा साहब ने, जफर साहब ने अपने दोनों बेटे कटे हुए बेटों का सर देखा तो जरा सा भी नहीं डरे। अंग्रेजों ने उनसे कहा, ऐ जफर, ठंडी हुई शमशीर दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। जफर साहब ने हंसते हुए कहा, गाजियों में जब तक बू है ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी पैठ हिंदुस्तान की। अंग्रेज निराश होकर चले गए और उन्होंने आपस में बात की कि जो हिंदुस्तान का एक एक आदमी कितना मजबूत, कितने आत्मविश्वास से भरपूर है कि उनके कटे हुए बेटों के सर देखकर भी वो नहीं झुके। ये बात आप छूट गई थी। तब समय में दम नहीं, जान ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। इस बात ने जवाब दिया था जफर साहब ने कि गाजियों में जब तक बू है ईमान की, ईमान की मतलब जब तक हम लोग, ये तो वहां की बात थी, हम यहाँ की भी बात कर रहे हैं। हम आजादी से तो आजाद हो गए, अंग्रेज चले गए अपने घर, लेकिन अभी हम अपनी कुल
संकुचित मानसिकता से आजाद नहीं हो पाए। कितने लोग बैठे हैं अपने पड़ोसी की तरह, कितने लोग खुश हैं? बहुत कम लोग, हो सकता है एक को लोग ना हो। अब हम खुद ही जो है पीड़ा से गुजर रहे हैं, हम भी किसी पड़ोसी। कितने लोग हैं जो है अभी सरकार 10 कॉलोनी दे एक गांव में, तो हो सकता है 10 मिल पाए, बाकी 60 लोग नहीं मिल पाए। कई लोग हैं जो उनमें जो है ये संतोष कर सकते हैं कि चलो पहले इनकी आगे आ जाएगी, सब लोग प्रधान जी हो गया, प्रधान जी अपना ऑर्डर दे देंगे, उनका राय देंगे। बताओ ये मानसिकता से कब आजाद हुई? सड़क पुंजी फलाने बन गए हमारा नहीं, बताओ प्रधान जी का ऑर्डर ना दिया रहेगा, ऐसा कहते हैं आप नहीं कहते? आप तो बात करते हैं आजादी से आजाद होना ही उससे बड़ी आजादी नहीं है। हमको अपनी मानसिकता से भी आजाद होना उससे बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात इस 15 अगस्त में जो हमने अपने हमारी डेट ऑफ बर्थ 1991 है, हमने अपने 30-31 साल पहली बार में पहला ये महापर्व देखा संजय भैया कि हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों ने झंडे लगाकर एक संदेश दे दिया कि अभी हम जिस तरफ राजनीतिक मंच हमको ले जाना चाह रहे हैं उधर नहीं, अभी हम सही है अपनी जगह पे। और ऐसे ही मानसिकता आप लोग बनाए रखिए। ये सिर्फ आज ही नहीं, झंडों से ही संदेश नहीं देना है, अपनी भावनाओं से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से, तीनों जगह से संदेश दो कि हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है। ये सब कहने से नहीं हो जाएगा, ये सब आप लोगों के सोचने से भी होगा। अगर 4 हिंदू भाइयों को तकलीफ है तो मुस्लिम भाई भी संपर्क करके जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, उनकी मदद करें। और अगर 4 मुस्लिम भाई दिक्कत में है तो 4 हिंदू भाई को मदद करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जिस दिन हम इस मानसिकता से आजाद हो जाएंगे उस दिन हम पूर्ण रूप से आजाद हो जाएंगे। उस दिन अपने गांव को, अपने बच्चों को, अपने जो है समाज को एक बहुत ही अच्छा और सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे। बताइए कितने लोग बैठे हैं, कोई गलत बात कह रहे हैं? इस मानसिकता से आप जरूर आजाद होइए, आजादी से आजाद हो गए, लेकिन परसों जलन द्वेष इन चीजों से भी आजाद होना बहुत जरूरी है। और ये वादा है कि अगर एक भी सड़क बच गई किसी गांव की, एक भी नाली बच गई, चुनाव न राम सागर यादव लड़ेंगे न गोलू सिंह लड़ेंगे। ये आपसे वादा कर रहे हैं। तो 5 साल के बाद आप बिहार उठा के दे कि अगर जनपद में किसी का काम नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ग्राम पंचायत से बात छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह का गांव है, योगी जी का गांव है, मायावती जी का गांव बदलापुर है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जनपद में अगर किसी ने इतना काम किया होगा तो भी मैं चुनाव नहीं करूंगा। अगर एक भी नाली, एक भी इंटर आगे बच गए, 2 गांव आपके खत्म हो गए, मुंडेरी खत्म हो गया, घाटापुर खत्म हो गया, थोड़ा बहुत काम मुंडेरी बचा हो जाएगा। ये सब हमारे ऊपर छोड़िए। मानसिकता अच्छी आपको सुननी, वो आपके लोग ला पाएंगे। 24 घंटे हमारा नंबर खुला रहता है, सबके पास नंबर, चाहे जब आप फोन कर लीजिए। बहुत सारे काम रहते हैं, अगर हम प्रधानी से ही इसमें ही पूरा दिन समय देंगे तो हम जो बाहर का जो हमारा इंतजाम है खत्म हो जाएगा। तब फिर हम भी कॉलोनी 15-12 हजार रुपए हमको तो लेना नहीं है, तो हमारी दुकान चल ही नहीं है। ना आपको राशन कार्ड पे लेना है, ना पेंशन पे लेना है। शिवराज कहाँ गए? ये शिवराज भाई है, ये आप लोगों की टट्टी पेशाब सब साफ करते हैं, करते नहीं करते? कुछ लोग कुछ नालियां में हो सकता है ना भाई हो, लेकिन इनको कितने लोग आप लोग पानी पूछते हो? बताओ, कोई पानी पूछता है कि लोग भैया पेड़ा है, घर में बिस्कुट है, तो पानी नहीं पूछता होगा कोई। इस मानसिकता से भी आपको ऊपर आना आज के 15 अगस्त के बाद, ठीक बात है। इनकी भी उतनी इज्जत करेंगे कि आप इलेक्ट्रिक साफ करते हैं, आपका पेशाब साफ करते हैं, आपकी गंदगी साफ करते हैं, और ये काम बचपन में मां करती है। तो ये सफाई कर्मी भी नहीं, एक आपके परिवार के सदस्य की तरह, ठीक है। हमारी बात आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो कर लीजिएगा, तो अच्छी तो आपकी बात ठीक है। आशीष भैया है, अगर कोई पेंशन संबंधित, कोई राशन कार्ड संबंधित कुछ पूछना जांचना है, मुंडेरी रहते हैं, इनके तुरंत फोन करिए। अभी 1 महीने का समय दीजिए, किसी कार्यालय में सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर देंगे, सबके नंबर लिखे होंगे, किसी का काम कुछ नहीं रुकेगा।
सबको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन का कागज कहाँ है, राशन कार्ड का किस स्तर पे कागज, किस पेज पे आप लोग दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बस एक काम हमारा कर दो, आप अपनी उस कुंठित मानसिकता से ऊपर आ जाओ, विचारधारा को थोड़ा अच्छा बनाओ। पंडित जी की जो है वो यादव जी के वहां जो नहीं खाना को कुछ बर्तन नहीं खा सकते, यादव जी जो है बासी बिरादरी नहीं खा सकते, बासी बिरादरी भंगी बिरादरी नहीं खा सकते, भंगी बिरादरी कहां से है। अब फोन जरूरत पड़ जाए सरकार में जरूरत ले लोगे तब रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजों से आप घबराइए, अच्छा समाज बनाइए, तभी हम एक अच्छा गोल्डन बोर्ड तैयार करेंगे, बिल्कुल ठीक है। गोल्डन बोर्ड जिंदाबाद। कौन सा